हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। ये जो आपका चैप्टर है बेसिकली क्रॉप से रिलेटेड है। क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि क्रॉप की पैदावार, यानी किस तरीके से क्रॉप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप आप उगा सकते हैं। प्लस में मैनेजमेंट, और किस तरीके से आप उसको मैनेज करेंगे। क्योंकि देखो, जो जो क्रॉप होती है, क्रॉप क्या होता है, जब आप किसी भी प्लांट को, किसी भी फसल को लार्ज स्केल पर उगाते हैं, ग्रो करवाते हैं, उसे हम कहते हैं क्रॉप। और ये जो क्रॉप है, क्रॉप के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सॉइल। क्योंकि सॉइल अगर अच्छी होगी तो ही आपकी क्रॉप अच्छे से ग्रो कर पाएगी। और सॉइल के बाद होते हैं अच्छे बीजों का सिलेक्शन। क्योंकि जब तक एक फार्मर अच्छे सीड्स का सिलेक्शन नहीं करेगा, तो उसके बाद जब फसल कंप्लीट हो जाएगी, क्रॉप कंप्लीट होने के बाद उसको क्या रिजल्ट मिलेगा वो डिपेंड करेगा सीड्स पे। देन इसके बाद हमारे मैन्योर आते हैं, फर्टिलाइज़र आते हैं, जो कि मेनली हमारे क्रॉप को अच्छा बनाने में हेल्प करते हैं, उनको फास्ट ग्रो करवाते हैं, उनको न्यूट्रिशन जितने भी चाहिए होते हैं वो क्रॉप को प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद आता है स्टोरिंग। स्टोरिंग पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ऑफ अगर आप ग्रेन को अच्छे से स्टोर नहीं कर सकते तो वो ग्रेन ख़राब हो जाएंगे, तो वो किसी काम के नहीं होंगे। तो ऑल ओवर ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से फार्मिंग की जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, इसका मैनेजमेंट क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फर्स्ट की पॉइंट है, इसको देखो। पहले मैं कुछ की पॉइंट्स की बात कर रही हूँ इस चैप्टर की, उसको वन बाय वन समझ लेते हैं। तो एनी प्लांट ग्रो एंड केयर्ड फॉर इन अ फील्ड फॉर सम आउटपुट। देखो, यहाँ पर बोल रहा है कि जब आप प्लांट को ग्रो करवाते हैं, उसकी केयर करते हैं किसी एक फील्ड में, और वो कुछ आपको आउटपुट देता है, तो उसे हम कहते हैं क्रॉप ईल्ड। क्रॉप ईल्ड मतलब जो भी आपको लास्ट में रिजल्ट मिलता है वो क्या कहलाता है, क्रॉप ईल्ड कहलाता है। ठीक है। देन इसके बाद क्रॉप विच आर राइज्ड बेसिकली फॉर ऑब्टेन कैश, यानी जितना भी मतलब उससे आपको कैश मिलता है क्रॉप से, वो कहलाता है कैश क्रॉप। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो नेसेसरी होंगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी क्रॉप्स के लिए। तो द नेसेसरी कंडीशन फॉर द हेल्थी क्रॉप, हेल्थी ग्रोन के लिए, मतलब जिस तरीके से आपका जो प्लांट है वो हेल्दी ग्रो हो सके, उसके लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। पहला है, उसको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कैसे मिल सकता है, एक तो वाटर से आपको मिल जाएगा, और जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है वहाँ से मिल सकता है, और प्लस में सॉइल से भी मिल सकता है। नेक्स्ट है वाटर, वाटर रिक्वायर्ड है। देन सनलाइट, और देन न्यूट्रिशन। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इसमें दो टाइप के न्यूट्रिशन आते हैं, एक आता है मैक्रो न्यूट्रिशन, एक आता है माइक्रो न्यूट्रिशन। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। माइक्रो न्यूट्रिशन मतलब कि वो न्यूट्रिशन जो स्मॉल अमाउंट्स में प्लांट्स को चाहिए होते हैं, और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। नेक्स्ट आओ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो एग्रीकल्चर के अंदर कुछ सिस्टमेटिक प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होती हैं जो एक फार्मर के थ्रू करी जाती हैं एक फील्ड के अंदर। ठीक है। एग्रीकल्चर इन्वॉल्व द सिस्टमेटिक यूज ऑफ सम बेसिक प्रैक्टिसेस दैट फुलफिल द नीड ऑफ प्लांट्स ग्रो इन द फील्ड। मतलब इस उस फील्ड के अंदर जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं उसके नीड्स को क्या करेगा, वो फुलफिल करेगा, जो प्रैक्टिसेस करी जा रही हैं फील्ड के अंदर। नेक्स्ट है हाँ, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई। आप प्लांट्स को पानी देते हैं, एक प्रॉपर क्वांटिटी में प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप प्लांट को प्रॉपर अमाउंट में मतलब वाटर सप्लाई नहीं करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है। तो जब आप प्लांट को वाटर सप्लाई करते हैं, क्रॉप को वाटर सप्लाई करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, हम इरिगेशन करते हैं। और इरिगेशन के अलग अलग मेथड होते हैं, कुछ पुराने टाइम के मेथड थे, कुछ न्यू मेथड हैं। मॉडर्न मेथड और अर्लियर मेथड, दोनों के मेथड की बात करेंगे हम आगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें बता रही हूँ यहाँ पर। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप, यानी जो भी हम वाटर सप्लाई करते हैं क्रॉप को एट डिफरेंट इंटरवल, यानी अलग अलग टाइम पर, उसको हम क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। नेक्स्ट है जो लेटेस्ट इरिगेशन मेथड है, मतलब जो हाल ही में आया है, वो लेटेस्ट इरिगेशन मेथड है स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है कि एक नोज़ल लगा दिया जाता है और उसके बाद पानी का छिड़काव किया जाता है। उस टाइम पे जो पानी है वो जैसे इस टाइप से हो गया, इसमें हर तरफ से छोटे छोटे होल होते हैं, फिर ये ऐसे करके रोटेट करता है। जब ये ऐसे करके रोटेट करता है ना, तो उस टाइम पे पानी हर तरफ जाता है।
और उस टाइम पे प्लांट्स को ऐसा फील होता है कि जो वाटर है उनके पास वो एज अ रेन की फॉर्म में आ रहा है। एक तो स्प्रिंकल सिस्टम में पानी कम से कम लगता है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो पानी है प्रॉपर से हर एक प्लांट तक पहुँच जाता है, तो इसे हम कहते हैं स्प्रिंकल सिस्टम। नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में एज अ ड्रॉप ड्रॉप करके वाटर प्लांट तक पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट है आपका मैन्योर। मैन्योर जो होते हैं वो नेचुरली सब्सटेंस होते हैं और ये मेन मेड होते हैं, इनको फील्ड में ही बनाया जाता है। काऊ डंग और पुरानी लीफ से, जो सड़ी गली लीफ होती हैं उनसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। इसमें कोई केमिकल्स का रोल नहीं होता। ये जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और प्लांट की ग्रोथ जो है करवाते हैं, बट फर्टिलाइज़र ग्रोथ फास्ट करवाते हैं, बट वो सॉइल को हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, आ जाओ। मैन्योर इज़ आ मेड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो मैन्योर है वो वेस्ट प्रोडक्ट से बनाया जाता है एनिमल और प्लांट के। देन अ फर्टिलाइज़र जो होते हैं, अ फर्टिलाइज़र इज़ अ मिक्स ऑफ केमिकल रिच इन पोटेशियम। जो फर्टिलाइज़र होते हैं जैसे कि यूरिया, ये यूरिया जस्ट लाइक साबूदाना आपने देखा होगा, बॉल टाइप से होता है, बहुत छोटा छोटा, उस टाइप से यूरिया दिखने में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें काफ़ी सारे केमिकल सब्सटेंस होते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जैसे कि पोटेशियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया। ये वो न्यूट्रिशंस होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं। जो वो कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं सॉइल से। बट अगर सोचो सॉइल में ये सब चीज़ें नहीं है तो वो फर्टिलाइज़र उसको अच्छे से प्रोवाइड करवा सकते हैं। नेक्स्ट है व्हेन एडेड टू सॉइल मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिशन। मतलब अगर आप मैन्योर को, फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं सॉइल के अंदर तो ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिशन प्लांट को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है वीड। क्या होता है? वीड होता है अनवांटेड प्लांट। क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट, जो कि ग्रो कर जाते हैं किसके साथ, आपकी क्रॉप के साथ जो ये ग्रो कर जाते हैं उसे हम कहते हैं वीड्स। अब बेसिकली वीड्स क्या होते हैं, कुछ अनवांटेड प्लांट होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं आपके क्रॉप क्रॉप के साथ उसी फील्ड में, उसे हम कहते हैं वीड्स। और इन्हीं वीड्स को रिमूव करना कहलाता है वीडिंग, है ना। जो अनवांटेड प्लांट जो ग्रो कर गए हैं आपकी क्रॉप के साथ उसको रिमूव करना ही क्या कहलाता है, वीडिंग कहलाता है। अब इसको रिमूव करने के लिए कई बारी हम कुछ मेडिसिन, कुछ केमिकल्स का यूज़ करते हैं और वो केमिकल कहलाते हैं वेडिसाइड्स। क्या कहलाते हैं? वेडिसाइड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है पेस्ट। पेस्ट या पेस्टिसाइड्स इनको कहते हैं। ये मेनली बेसिकली जो प्लांट में जो डिसीज़ हो जाती है क्रॉप में, तो उन बैक्टीरियाज को, उन वायरसेस को जो प्लांट में जो डिसीज़ पैदा करते हैं उनको किल करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका कितने टाइप के क्रॉप होती हैं, तो सीजनली देखें अगर हम तो 2 टाइप की क्रॉप होती हैं। पहली होती है खरीफ क्रॉप, नेक्स्ट होती है रबी क्रॉप। एक थर्ड क्रॉप भी होती है जायद क्रॉप, बट आपके सिलेबस में वो नहीं है, बट आपको ये 2 ही पढ़नी है ओनली। बट मैं आपको समझा दूंगी क्या होता है वो। तो खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जो कि समर सीजन में या फिर रेनी सीजन में ग्रो करती हैं। रबी क्रॉप वो होती हैं जो विंटर सीजन में ग्रो करती हैं। और जायद क्रॉप वो होती हैं जो इन दोनों के मिड में, यानी कि वो बेसिकली इन दोनों के मिड में, जैसे कि ककड़ी, खीरा, कोकम्बर, ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं जायद क्रॉप के। अब कुछ बच्चों को इसको लर्न करने में प्रॉब्लम आती है, तो इसका मैं आपको सिंपल मेथड बता देती हूँ। खरीफ के से रिलेट कर लो कुल्फ़ी, तो कुल्फ़ी हम कब खाते हैं? समर में खाते हैं ना। तो समर या रेनी सीजन इसका आंसर होगा। जो रवि है, आर से ऐसे याद रख लो, हाँ, जैसे कि रजाई, आर से रजाई कब ओढ़ते हैं हम? सर्दियों में। यानी कि रबी क्रॉप कौन सी क्रॉप होगी जो विंटर सीजन में ग्रो करती होंगी। दोनों का शॉर्ट ट्रिक बता दिया, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है इसके बाद है आपका हार्वेस्टिंग। क्या कहलाता है? जब आप प्लांट्स की कटिंग करते हैं, क्रॉप की कटिंग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट है मिक्स क्रॉपिंग, यानी कि एक ही फील्ड में सेम टाइप पे अगर आप एक से ज़्यादा टाइप की क्रॉप को ग्रो करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। देन उसके बाद होता है डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल वो एनिमल होते हैं जिनको आप अपने फील्ड में उनको केयर करते हैं, उनको फीडिंग करवाते हैं, है ना। तो उन वो सारी चीज़ें, वो सब एनिमल्स क्या कहलाते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स कहलाते हैं। जैसे कि काऊ हो गया, बफेलोज हो गए, गॉट हो गए, ये सभी इसी के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेक्स्ट है कुछ क्रॉप्स को ना हम स्पेशल फेस्टिवल क्रॉप्स भी कहते हैं, क्योंकि आपने सुना होगा
कई बारी बोलते हैं जो वीट्स है, गेहूँ है, उनकी कटाई होली के टाइम पर होती है। तो होली के टाइम उसका फेस्टिवल पर्टिकुलर बता दिया। वैसे ही काफ़ी सारी जैसे पोंगल जो त्योहार है, उस टाइम पे भी किसी चीज़ की कटिंग की जाती है। तो ये हार्वेस्टिंग सीज़न होते हैं कुछ फसलों के, है ना? कुछ क्रॉप्स के। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अभी तक मैंने आपको कुछ की पॉइंट बताए थे। आगे अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ डेफिनेशंस। तो चलिए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। पहला है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई फार्मर क्रॉप ग्रो करवाता है तो उस टाइम पे उसको काफ़ी सारी सिस्टमेटिक प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है ताकि उसकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो अच्छे से हो सके। तो क्या है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेक बाय अ फार्मर स्प्रेड over a time period. These are कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। यानी जो भी वो एक टाइम, मतलब क्योंकि देखो आपको पता है फार्मिंग में प्रॉपर टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना। और उस टाइम में वो जो जो वहाँ पर एक्टिविटीज़ करता है एक फार्मर, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होती है जिसे हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। नेक्स्ट है सॉइल प्रिपरेशन। सॉइल की प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमें ये देखना होता है कि सॉइल में प्रॉपर वो न्यूट्रिशन है या नहीं जो हमारी क्रॉप को चाहिए। अगर नहीं तो हमें उसमें वो न्यूट्रिशन ऐड करवाने होते हैं। कई बारी क्या होता है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने की वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो वो जो सॉइल है हम वहाँ पर क्रॉप्स नहीं ग्रो करवा सकते। तो हमें ये चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, क्रॉप को ग्रो करवाने से पहले द सॉइल इज़ फर्स्ट प्रिपेयर्ड वाइल लूजिंग। तो सॉइल है उसकी लूजिंग और उसको टर्निंग एंड लेबलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और प्लस जिसे हम कहते हैं प्लगिंग, यानी जुताई करना खेत की। नेक्स्ट है सोइंग। सोइंग क्या होता है, बेसिकली जब आप सीड को, एक बीज को पुट करते हैं कहाँ पर, सॉइल के अंदर, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सोइंग कहते हैं उस प्रोसेस को। नेक्स्ट है मैन्योर और फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर केमिकल सब्सटेंस होते हैं जबकि जो मैन्योर है वो केमिकल सब्सटेंस नहीं होते, नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। जो मैन्योर है वो हमारे फील्ड में प्रिपेयर कराई जाती है, काऊ डंग और वेस्ट प्लांट और एनिमल रेजिड्यूज से इसको बनाया जाता है, बट रेजिस्ट से। नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र को आप लैब में बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में बनाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ करा जाता है जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी एक टाइम पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट द सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। देखो ये क्या होता है, इसको हम ऐड करवाते हैं एज अ न्यूट्रिशन ताकि ये प्लांट को दे सके। सॉइल के न्यूट्रिशन के फॉर्म में हम इसको ऐड करते हैं ताकि हमारी जो ग्रोथ है प्लांट की वो हेल्थी ग्रोथ हो सके, जिससे हम कहते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर। नेक्स्ट है इरीगेशन। इरीगेशन बेसिकली मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, इरीगेशन होता है सिंचाई। यानी प्लांट को एक प्रॉपर अमाउंट में वाटर प्रोवाइड करना क्या कहलाता है, इरीगेशन कहलाता है। Giving water to the field at different interval for the growth of crop is called irrigation, right? देन इसके बाद है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग होता है प्लांट्स की, क्रॉप की कटाई, है ना। जब आपकी फसल मैच्योर हो जाती है तो उस टाइम पे उसको काट दिया जाता है, उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैच्योरिटी इज कॉल्ड अ हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, द स्टोरिंग ऑफ ग्रेन आफ्टर हार्वेस्टिंग। मतलब हार्वेस्टिंग के बाद, यानी जब कटाई के बाद ग्रेन को, यानी उसके बीजों को एक साइड रख दिया जाता है अलग, अब उसको रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोरिंग कहते हैं, ठीक है। तो द स्टोरिंग ऑफ ग्रेन आफ्टर हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। अच्छा, थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग होता है चाक को क्रॉप से अलग करना, यानी कि जो भी आपकी फसल है उसको भूसे से अलग करना ही क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग इन लार्ज गो डाउन्स इन कॉल्ड स्टोरेज, यानी उसको स्टोर करना क्या कहलाता है, स्टोरेज कहलाता है। नेक्स्ट है वीडिंग। वीडिंग, अच्छा वीड क्या होता है, जो भी अनवांटेड प्लांट ग्रो कर जाते हैं आपकी क्रॉप के साथ उसे हम कहते हैं वीड। और इन्हीं वीड को, अनवांटेड प्लांट को रिमूव करना आपकी क्रॉप से, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वीडिंग। और कई बार इस वीड को रिमूव करने के लिए हम कुछ वेडिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री वो होता है जब आप क्रॉप के साथ साथ कुछ एनिमल्स की केयर करते हैं, एनिमल्स को रखते हैं, उनको शेल्टर देते हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाती है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाती हैं। नेक्स्ट है आपका सीलियो। सीलियो क्या होता है, सीलियो एक स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर आप फूड को, ग्रेन को स्टोर करवाते हैं स्मॉल स्केल पे, मतलब कम स्केल पे जब आप इसको स्टोर करवाते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रैनरीज। ग्रैनरीज बेसिकली क्या होता है, जब आप फूड ग्रेन को स्टोर करवाते हैं लार्ज अमाउंट पे।
देन है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या कहलाता है, मैंने आपको बताया था कि जब ग्रेन से या क्रॉप ग्रेन से जो दाने होते हैं उनसे चाफ मतलब होता है भूसा, उसको अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं थ्रेसिंग। नेक्स्ट है वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, जो अनवांटेड प्लांट होते हैं जो ग्रो कर जाते हैं क्रॉप के साथ फील्ड में, उसे हम कहते हैं क्या, वीड। और इन वीड्स को रिमूव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वेडिसाइड, जो कि हमारा लास्ट डेफिनेशन दे रखी है। द केमिकल विच आर यूज टू डिस्ट्रॉय द वीड आर कॉल्ड वेडिसाइड। तो बेसिकली इस चैप्टर के डेफिनेशंस और ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।